वेलकम टू ऑल। हम लोग का पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराया जा रहा था। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने स्टडी किया कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हाउ वी गोइंग टू फाइंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इजंट इट? कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो उसका कंजुगेट जब भी निकालते हैं तो इट शुड बी x माइनस आई वाई, मतलब प्लस के जगह प्लस आई के जगह माइनस पुट करेंगे और माइनस के जगह प्लस। और इन केस ऑफ मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इट्स नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर। ओके, तो अभी कुछ क्वेश्चंस इसी पे बाकी है, वो इसी को कराना है। तो राइट प्रॉब्लम, राइट let z equal to x plus iy, let z equal to x plus iy be a complex number, be a complex number, be a complex number where x and y, where x and y are integers, where x and y are integer, then find area of rectangle, then find area of rectangle, then find area of rectangle whose vertices are roots of equation z कंजुगेट का होल क्यूब प्लस z कंजुगेट का होल क्यूब प्लस z कंजुगेट z क्यूब इक्वल टू 350। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, यहां पे जो z है इट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, और वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन कि x and y both are integer, isn't it? One important information of this question is x and y are integers. Okay, and afterwards x और y का जो वैल्यू होगा वो इसका रूट्स है, इस इक्वेशन का रूट्स मींस व्हाट? द वैल्यू ऑफ x एंड y मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, और जो हमारा x y का वैल्यू आएगा वो वर्टिसेस है, दैट इज गोइंग टू फॉर्म ए रेक्टेंगल, उसका वो वर्टिसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, आपको क्या करना है? इन प्लेस ऑफ z you have to write the equation in terms of x and y. Got it or not? क्योंकि हमको x और y चाहिए, और once if you get x y, then only we can going to frame the rectangle, form the rectangle, and then we will see what is the area of rectangle is coming. This question asked in IIT recently. बहुत ही इजी, पहला स्टेप आपको वही करना है कि x और y में इक्वेशन लिखना है, तो वही प्रोसीड कर रहा हूं। z इज x प्लस आई वाई, हम लोग क्या करता हूं, z इसको z कंजुगेट और z कंजुगेट का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। z कंजुगेट का होल क्यूब, इंस्टेड ऑफ दैट वी रिटेन z कंजुगेट का होल स्क्वायर, और प्लस z कंजुगेट z, और इसको z स्क्वायर लिख दिया 350।
गॉट इट और नॉट? अब z कंजुगेट का वैल्यू आपको पता है और यहां से यू कैन टेक z कंजुगेट, देन वी आर गेटिंग z कंजुगेट का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 300 एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड z का होल स्क्वायर और दिस x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर और प्लस x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूं, 350 और z का मॉडुलस आपको पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई आई, सिंपल एक्सपेंशन वी आर डूइंग। आप लोग भी इसको लिख सकते हैं और प्लस हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई, दिस वैल्यू इज 350। अब देखिए आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस और यहां से भी आई स्क्वायर वाई स्क्वायर -1, तो यहां पे x स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे भी माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या करता हूं 2 वी आर टेकिंग कॉमन और राइटिंग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर into x square minus y square, this value is 350. Okay, so note down till here. हमने कुछ नहीं किया, x और y का वैल्यू लिया और we simplified it. Okay, देख लीजिए। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को और वन इंफॉर्मेशन इज गिवन x एंड y बोथ आर इंटीजर, ये हमेशा ध्यान में रखना होगा। x y की जो वैल्यू है इट्स गिवन इंटीजर, क्योंकि उसी के हेल्प से हमारे पास एक ही इक्वेशन आया है। गॉट इट और नॉट? हमारे पास कितना इक्वेशन है? ओनली वन इक्वेशन वी हैव, बट वन इंफॉर्मेशन इज गिवन x एंड y आर इंटीजर, तो यहां से हम लोग x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 175। अब क्या कीजिए, आई एम गिविंग 2 मिनट्स टाइम, यू थिंक एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप अपने मन से x और y का वैल्यू लीजिए। कौन सा वैल्यू होना चाहिए? इंटीजर। आप x और y का एक इंटीजर वैल्यू लीजिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। और यह भी ध्यान रहेगा कि x स्क्वायर x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 है, तो x की वैल्यू शुड बी मोर कंपेयर टू y। तो आप देखिए क्या कोऑर्डिनेट आप ला पाते, दोनों इंटीजर है, x एंड y बोथ आर इंटीजर, तो उस ढंग से आप वैल्यू लीजिए और बताइए कि x और y का क्या वैल्यू आपका आ रहा है। सोचिए, यहां पे सोचना होगा x और y का वैल्यू, बाय ट्राई एंड एरर मेथड उसको बोलते हैं। x और y दोनों इंटीजर है, जब इस टाइप का इक्वेशन आए, दो वेरिएबल है और एक इंफॉर्मेशन है x और y का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, तो क्या वैल्यू लेंगे वो आपको बताना है। तो आप सोच लिए होंगे, तो x की जो वैल्यू होगी इट्स प्लस माइनस 4 ले सकते हैं और y का वैल्यू प्लस माइनस 3, क्योंकि प्लस माइनस लेने का मतलब है आप प्लस 4 ले या माइनस 4 ले, पावर 4 इज पॉजिटिव ओनली, 4 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 यू गेट 175। और अब इसके बाद क्या करना है कि यही हमारा रूट्स है। रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ x एंड y। जैसे ही x y का वैल्यू निकल गया, आप कहता है यही हमारा वर्टिसेस है, किसका? रेक्टेंगल का। किसका वर्टिसेस है? रेक्टेंगल का। तो आपको आइडिया होगा
हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गया। कौन कौन सा पॉइंट्स है? यू हैव टू लुक एट हियर। आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जो पॉइंट होगा हमारा 4 पॉइंट्स है। एक पॉइंट है 4,3, 4,3 हम लोग ए पॉइंट यहां पे ले लेता हूं 4,3, और दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा 4,-3 इधर आ जाएगा, isn't it? Now यहां पे हमारा जो पॉइंट आएगा ये हम लोग ले लेता हूं बी पॉइंट -4,3, और ये पॉइंट हम लोग ले लेता हूं सी पॉइंट -4,-3 डी पॉइंट। तो देखिए ये एक रेक्टेंगल बना ना, +-4 और +-3 का मतलब क्या हुआ? 4 3 लीजिए, 4 -3 लीजिए, -4 3 लीजिए, -4 -3 लीजिए। इसका मतलब ये जो लेंथ हुआ इट्स 6 यूनिट, और यहां से यहां तक का लेंथ हमारा हो गया 8 यूनिट्स। इट्स रेक्टेंगल, तो एरिया इक्वल टू 8 × 6, सो 48 स्क्वायर यूनिट्स लिखता हूं, जो भी यूनिट हो इसका। देखिए ये क्वेश्चन हमको आईआईटी में पूछा था, बहुत ही इजी, और इजिली वी गॉट द आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ प्रॉपर्टी यूज किया, सॉल्व किया, और आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लिखिए, और सारा ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूं आपको एक बार प्रैक्टिस करना ही होगा। आप जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो भी क्वेश्चन लिखा रहा हूं उसको प्रैक्टिस करना है ना? लिखिए एक और क्वेश्चन यू राइट। For complex number, for complex number z and omega, for complex number z and omega, if for complex number z and omega, if mod z square omega minus mod z square omega minus mod omega square z, mod z square omega minus mod omega square z equal to z minus omega, isn't it? Then prove that, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, z इक्वल टू ओमेगा, और सेकेंड क्वेश्चन वी आर राइटिंग z ओमेगा कंजुगेट इक्वल टू 1। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z एंड ओमेगा। पहले इसको ध्यान से देखिए, हम प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करेंगे। आप जो क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो वैल्यू दिया हुआ है और उसको कैलकुलेट करके, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अभी जो भी क्वेश्चंस हम कर रहा हूं उसमें विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, हमको उसमें उसका प्रॉपर्टी यूज करना है, और उसी प्रॉपर्टी से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यहां पे हमारा दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z and omega are two complex number and one condition is given. With this condition only we are going to prove these two results. Okay, तो यहां पे कंप्लीट जो हम कॉन्सेप्ट यूज करूंगा वो कॉन्सेप्ट हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, है कि नहीं? तो वही प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे साइड में वी आर गोइंग टू राइट ऑल्सो।
तो look at here once again from the given equation we are going to try it. इधर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना। पहला देखिए, फ्रॉम क्वेश्चन लिखिए स्टेप बाय स्टेप, देन इट शुड बी वेरी सिंपल। हमारे पास क्या दिया हुआ था, मॉड जेड स्क्वायर। तो आपको पता है, यू ऑलरेडी नो मॉड जेड स्क्वायर इज नथिंग बट जेड जेड कंजुगेट। तो मॉड जेड स्क्वायर के जगह पे हम राइटिंग जेड जेड कंजुगेट ओमेगा, है ना। सिमिलरली माइनस ओमेगा ओमेगा कंजुगेट जेड इक्वल टू जेड माइनस ओमेगा। लिया ना। अब क्या करता हूं, सपोज इसको इधर ले आता हूं तो क्या हमारे पास बचेगा, जेड जेड कंजुगेट ओमेगा माइनस जेड माइनस ओमेगा ओमेगा कंजुगेट जेड और प्लस ओमेगा इक्वल टू 0, isn't it? Now what is going to happen, यहां से हम लोग जेड कॉमन ले लेता हूं, तो जेड कंजुगेट ओमेगा माइनस 1 और यहां से माइनस ओमेगा वी आर टेकिंग कॉमन, तो क्या होगा, ओमेगा कंजुगेट जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको देखते ही आपको क्या लग रहा है कि ये तो रिजल्ट आ जाता यदि इसमें और इसमें कोई रिलेशन होता। दिस इज नथिंग बट जेड कंजुगेट ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा कंजुगेट जेड, है ना। सपोज इफ वी गेट रिलेशन बिटवीन दीज टू, जेड कंजुगेट ओमेगा एंड ओमेगा कंजुगेट जेड, देन वी शुड गेट सम कॉमन टर्म्स, isn't it? तो यहां तक लिख के हम छोड़ देता हूं। फिर से वी आर ट्राइंग फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, वंस अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, once again we are proceeding from the question is given mod z square omega minus mod omega square z equal to z minus omega, है ना। यहां तक लिख लीजिए। अब क्या करता हूं, देखिए इसी को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड देन वी आर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ mod z square omega, omega term we are bringing left hand side, rest mod omega square z plus z। यहां से we are taking omega common, so it's mod z square plus 1 and here we are taking z common, तो mod omega square plus 1। From here we are getting omega upon z equal to mod omega square plus 1 upon mod z square plus 1। mod omega square plus 1 और mod z square plus 1। एक चीज ध्यान दीजिए, सपोज z is any complex number and when you going to take modulus, it's a real quantity। mod z is what, real of complex number का whole square plus imaginary of complex number का whole square, this is the modulus ना। and modulus suppose we are going to find, तो इट इज गिविंग द डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तो जैसे ही हम मॉड निकाल लिया, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या हुआ, रियल। तो ये मॉड ओमेगा स्क्वायर ये रियल क्वांटिटी है, प्लस 1 इट्स रियल।
मॉड जेड स्क्वायर प्लस वन ये भी रियल है और वन तो रियल है ही, इसका मतलब ये टोटल हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा टोटल क्वांटिटी है इट्स प्योरली रियल। Mod square is real quantity, even mod z square और mod omega square both are real quantity। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, from here we can say that omega by z is purely real। ओमेगा बाय जेड हमारा क्या हो गया, प्योरली रियल। और प्योरली रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो। और सपोज जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यू हैव टू लुक एट हियर, जेड हमारा x प्लस आई वाई है और जेड कंजुगेट हमारा x माइनस आई वाई है, और दोनों को इक्वेट करेंगे देन यू गेट y जीरो। For purely real, y is जीरो, इसका मतलब क्या होगा, z इक्वल टू z कंजुगेट। कंप्लेक्स नंबर हमारा प्योरली रियल कब होगा, जब y जीरो, जब आप z इक्वल टू z कंजुगेट करेंगे तो x x कैंसल, y जीरो। Isn't it? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एनी कंप्लेक्स नंबर is purely real, that complex number equal to conjugate of that। और purely imaginary के लिए क्या होना चाहिए, x term should be zero, तो z equal to minus of z conjugate। तो ये तो हमारा क्या हो गया, प्योरली रियल। प्योरली रियल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्योरली रियल, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट ओमेगा बाय जेड इक्वल टू ओमेगा बाय जेड का कंजुगेट। दैट मीन्स व्हाट, ओमेगा कंजुगेट अपॉन जेड कंजुगेट, एंड व्हेन यू गोइंग टू मल्टीप्लाई तो ओमेगा जेड कंजुगेट इक्वल टू ओमेगा कंजुगेट जेड फ्रॉम टू। What is conclusion we are getting? Omega z conjugate equal to omega conjugate z. Now from equation 1 and 2, अब देखिए 1 and 2 में हमारा क्या आ गया, वन हमने क्या लिखा था, z कंजुगेट ओमेगा माइनस वन माइनस ओमेगा, ओमेगा कंजुगेट जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये हमारा जेड ओमेगा कंजुगेट है और यहां पे हमारा ओमेगा कंजुगेट जेड, ये तो दोनों इक्वल हो गया, both are equal। that means what is going to happen, in place of z conjugate omega we are going to put like this, z into omega conjugate z minus 1 minus omega into omega conjugate z minus 1 equal to 0, or from here omega conjugate z minus 1 into z minus omega equal to 0। तो केस 1 में हम लोग क्या ले लेता हूं, केस 1 if z minus omega equal to 0 तो z equal to omega, और केस 2 ओमेगा कंजुगेट z माइनस 1 इक्वल टू 0 तो ओमेगा कंजुगेट z इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए कैसे किया हो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन।
एक बार इसको आप लोग फिर से लिख लीजिएगा। कहीं हमने x प्लस आई वाई या x1 प्लस आई वाई वन नहीं लिया। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी वी गॉट इट। Right? Argument. It's a concept. Argument of a complex number. और एम्पलीट्यूड भी कर सकते हैं of complex number. Argument या एम्पलीट्यूड। सपोज हमने लिया कोई z इक्वल टू x प्लस आई वाई, isn't it? और this is Cartesian form. Euler's form may be writing r into e to the power I theta, or this is also written as z equal to r into cos theta plus I sin theta. और जब भी हम इसको देखेंगे इन आर्गन प्लेन, suppose we are going to look at this complex number in argon plane, तो हम लोग इसको कैसे देखता हूं आपको पता है। सपोज हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया यहां पे, सपोज इन प्लेस ऑफ x और y, इस x एक्सिस को हम लोग रियल z एक्सिस कहते हैं। इट्स रियल z एक्सिस, y इज इमेजिनरी z एक्सिस, this is x or point P somewhere here. It's going to take x comma y, joining with origin this m, or if this theta, this is x or this is y. Suppose this we are assuming r, तो ये जो tan theta हुआ it's y upon x. तो y अपॉन x मतलब ये वैल्यू तो हमारा पॉइंट वेरी करेगा। सपोज p पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पे सपोज वी आर गोइंग टू टेक इट्स मॉडुलस, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, दैट मींस इट्स फॉल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद आपको पता है कि tan का वैल्यू रिपीट होता है। tan x इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई, अकॉर्डिंग टू दैट आवर वैल्यू आल्सो विल चेंज। तो ये जो थीटा हम लोग लिखता हूं, इसको बाद में पढ़ेंगे tan इनवर्स y अपॉन x। इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z या आर्गुमेंट ऑफ z, isn't it? Means suppose z equal to r into e to the power I theta if we have, तो थीटा जो हमारा हुआ इट्स आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z, isn't it? और r का जो वैल्यू हुआ इट्स नथिंग बट मॉड ऑफ z। इसके बारे में हम लोग पहले भी बताया था, है ना? तो इसको पहले लिख लीजिए।
इसी में हमारा जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस पर है, प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट पर है, इसी ढंग से यहां पे भी हमारा प्रॉपर्टी होगा। तो दैट ओनली वी आर गोइंग टू राइट, और उसको ध्यान में भी रखना है। प्रॉपर्टी ऑफ, इसी में प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या प्रॉपर्टी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी करेंगे। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लिया हूं। सपोज लेट z1 इक्वल टू r1 इंटू ई टू द पावर i थीटा 1। तो थीटा 1 हमारा क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1, और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज r2 e टू द पावर i थीटा 2 वी आर एज्यूमिंग। तो थीटा 2 हमारा हो गया आर्गुमेंट ऑफ z2, isn't it? तो look at the first property. The first property is suppose z1 into z2 हम कर रहा हूं, क्या किया, z1 into z2, तो क्या हो जाएगा r1 r2 into e to the power i थीटा 1 plus थीटा 2, है ना। तो पहला सपोज इसका आर्गुमेंट निकालना हो z1 z2, तो ये क्या हो जाएगा थीटा 1 plus थीटा 2, इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। सपोज वी आर गोइंग टू कंसीडर इन डिवीजन फॉर्म, तो इट्स r1 अपॉन r2 और e टू द पावर i थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, और इसका हम आर्गुमेंट लिखेंगे argument of z1 upon z2 equal to theta 1 minus theta 2, that is nothing but argument of z1 minus argument of z2। सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z टू द पावर n, और हमने सपोज यू एज्यूम z इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर i थीटा, तो z टू द पावर n हमारा क्या हो जाएगा r to the power n into e to the power I n theta, और argument of z to the power n, that is nothing but n theta, और n into argument of z। इसको लिख लीजिए। लेकिन ये तो हम एक प्रिंसिपल वैल्यू के लिए लिया, इसमें क्या होगा, ये हमारा आर्गुमेंट का वैल्यू चेंज भी करेगा, क्योंकि जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो सारे रिजल्ट में यू कैन ऐड 2k पाई प्लस 2k पाई प्लस 2k पाई, तो हमारा वैल्यू आते जाएगा वेयर k इक्वल टू 0 1 एंड -1, ये ले लेना होगा। इन जनरल ऐसे तो हम सीधे डायरेक्टली ये लिखूंगा, लेकिन फॉर जनरल केस आपको 2n पाई ऐड करना होगा, है ना। इसको लिख लीजिए, है ना। अब देखिए,
जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इस ढंग का क्वेश्चंस हो आर्गुमेंट, तो हमेशा यूलर्स फॉर्म में इफ यू ट्राई टू राइट, then what is going to happen, our calculation should be very simple, है ना, ये ध्यान देना होगा। तो हम जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो उसको यूलर्स फॉर्म में लिख लेंगे। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर से इसको लिखिए, इसको बोलते हैं डी मॉर्गस थ्योरम। इट्स ए साइंटिस्ट नेम, बहुत सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा, डी मॉर्गस थ्योरम। अब डी मॉर्गस थ्योरम है क्या, इसको प्रूफ मैं कर नहीं रहा हूं, लेकिन यूलर्स फॉर्म में लिखेंगे तो तुरंत प्रूफ हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज, सपोज हमारे पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो, एक्सप्रेशन किसके फॉर्म में हो, कॉस थीटा प्लस, डिफरेंट फॉर्म हम लिख रहा हूं, हमारा एक्सप्रेशन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में हो। इसका मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या, उस एक्सप्रेशन को हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखता हूं। यदि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n है, तो क्या करेंगे, इस n को सीधे इसके एंगल में लिख देंगे, n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, जहां पे कि वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसी को हम लोग डी मॉर्गस थ्योरम बोलते हैं। और देखिए, जब आप यूलर्स फॉर्म में आपको लिखने लगेंगे तो ये हमारा क्या होगा, e टू द पावर आई थीटा होल टू द पावर n, है ना, देन यू कैन राइट e टू द पावर n थीटा, दिस इज व्हाट, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यूलर्स फॉर्म में हमने लिख दिया, मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर 1/n हो, तो इमीडिएटली वी कैन यूज डी मॉर्गस थ्योरम। और डी मॉर्गस थ्योरम यूज करके हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सप्रेशन हम लोग बहुत सिंपल कर लेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, सपोज हमारे पास है 1 माइनस आई अपॉन √3 √2 टू द पावर 8 प्लस 1 प्लस आई टू द पावर डिवाइडेड बाय टू द पावर 8। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको लिख लेता हूं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, cos π/4 माइनस आई साइन π/4 टू द पावर 8, और इसको हम लोग लिख लेता हूं प्लस cos π/4 प्लस आई साइन π/4। देखिए, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट क्यों ना हो, हम उसको किस में लिख दिया, पोलर फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गस थ्योरम ये 8 मल्टीप्लाइज हो जाएगा, तो cos 8 इंटू π/4 माइनस आई साइन, ऐसे लिख दिया, और प्लस cos 8 इंटू π/4 प्लस आई साइन 8 इंटू π/4। ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना, और यहां से हम लोग क्या क्या हो गया, cos 2π अब प्लस cos 2π, और आपको पता है cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई इज +1, तो +1 +1 2। ऐसे भी आप एक्सपेंड करेंगे तो 2 ही आएगा, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट होगा और उसको एक्सपेंड करना दैट शुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो हमने डी मॉर्गस लगाया, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसमें हमेशा ध्यान में रखना होगा, द वैल्यू ऑफ n इज इंटीजर, द वैल्यू ऑफ n इज इंटीजर। n हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा दैट शुड बी इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, इसको लिख लेंगे।
cos theta plus I sin theta to the power n. अब देखिए ये तो पावर इंटीजर है तब ना, पावर यदि फ्रैक्शन होगा तब क्या करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है, पावर 1/2 हो, पावर 1/3 हो, पावर 1 क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो उसी ढंग से आएगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सेवेंथ रूट, मतलब 1/7, nth रूट 1/n, करेक्ट। तो सपोज हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है in the form of cos theta plus I sin theta whole to the power 1/n, उसके पहले एक चीज ध्यान दीजिए, मान लीजिए cos थीटा प्लस I sin थीटा में एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है, तब कैसे डी मॉर्गन थ्योरम यूज करेंगे, सपोज आपको दे दिया sin थीटा माइनस I cos थीटा होल टू द पावर n, इसमें डी मॉर्गन लगाना है तो इसको भी तो हमको उसी फॉर्म में लिखना होगा, तो माइनस आई वी आर टेकिंग कॉमन, तो माइनस आई टू द पावर n विल कम आउट, तो ये हमारा cos थीटा हो गया और माइनस 1/i sin थीटा, ऐसे करके आपको सिंप्लीफाई करना होगा, है ना। और ये तो डिपेंड करेगा ना i n पे, और दिस इज नथिंग बट cos थीटा और ये प्लस i sin थीटा हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, और दैट शुड बी माइनस i टू द पावर n, और यहां पे हमारा हो जाएगा cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, अभी हम लोग जो भी कर रहा हूं उसमें n हमारा इंटीजर है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम होगा। ओके, अब देखिए सपोज हमारे पास cos थीटा प्लस I sin थीटा होल टू द पावर 1/n हो, क्या जो हमारा एक्सप्रेशन है दैट इज cos थीटा प्लस I sin थीटा, द सेकेंड फॉर्म ऑफ डी मॉर्गन इज इफ यू हैव cos थीटा plus I sin theta whole to the power 1/n where n is integer, तो इसको हम लोग लिखेंगे cos 2 pi k plus theta by n plus I sin 2 pi k plus theta by n where k equal to 0, 1, 2 से लेके n-1 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि हमारा पावर 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड राइट डी मॉर्गन थ्योरम इन दिस फॉर्म cos थीटा प्लस I sin थीटा, cos थीटा प्लस I sin थीटा होल टू द पावर 1/n, इसको हम लोग लिखते हैं cos 2 pi k plus theta by n plus I sin 2 pi k plus theta by n, isn't it? इसको बताने के लिए हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और खास करके जो अभी बताने जा रहा हूं उससे आपको आईआईटी में भी क्वेश्चंस आएंगे, जेईई मेन में भी, और यदि उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं देन दैट क्वेश्चन शुड बी सिंपल, इजंट इट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप समझिए है क्या, डी मॉर्गन थ्योरम पे आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, तो ये पहले डी मॉर्गन थ्योरम आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली डी मॉर्गन थ्योरम का दो एप्लीकेशन है, एक cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर n हो, और दूसरा 1/n, isn't it? अब देखिए
हम यहाँ पे जो बताने जा रहा हूं, मान लीजिए हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी यदि पूछता हो तो आप तो कह देंगे +1 और -1। सपोज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहा हूं, जिसको स्पेशली बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंसेप्चुअल। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बहुत सारा क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। मतलब यूनिटी का क्यूब रूट, पहले इसको सीखना है क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी होगा तो आप लोग 1 और -1 कर सकते हैं। हम यहां पे पढ़ने जा रहा हूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 टू द पावर 1/3। क्या पढ़ने जा रहा हूं? 1 टू द पावर 1/3। पहले हम लोग 1 ही बोलते थे, लेकिन यहां पे 3 रूट आएगा। थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप 10th में आपको पता होगा। सपोज आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है, उसका एक रूट होता है। सपोज यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यू हैव 2 रूट। इफ यू हैव क्यूबिक इक्वेशन, then you have 3 root. If you have 4-degree equation, that means you have 4th root. Same thing is going to happen. If 1 to the power 1/2, that means you have 2 value. 1 to the power 1/3 मतलब उसका 3 वैल्यू आएगा। 1 to the power 1/4 इसका मतलब 4 वैल्यू आएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 1 to the power 1/3, है ना। और यदि हम क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो x क्यूब इक्वल टू 1। क्या? x क्यूब इक्वल टू 1। क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट चाहिए। पहले आप लोग को कोई पूछता होगा व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सीधे बोलते होंगे 1। लेकिन 2 रूट और होगा। रूट मतलब वैल्यू ऑफ x, वो दोनों कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे हम इसको निकालेंगे? इजंट इट? इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक तो क्यूबिंग करके फैक्टराइज करके हम सॉल्व करेंगे, उसको छोड़ देता हूं, आप ध्यान से लगा के आप कर लीजिएगा। हम यूज करने जा रहा हूं डिमॉर्गस थ्योरम। डिमॉर्गस थ्योरम में क्या कहता है कि आपका एक्सप्रेशन जो होना चाहिए दैट इज इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसका मतलब 1 को हम लिखने जा रहा हूं इन पोलर फॉर्म। इन पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब है यू कैन राइट cos 0 प्लस i sin 0। 0 मतलब 0 डिग्री 1/3, है ना। क्या किया? क्यूब रूट निकालना था तो 1/3, फोर्थ रूट निकालना होगा 1/4, फिफ्थ रूट निकालना होगा 1/5, nth रूट निकालना होगा 1/n। गॉट इट और नॉट? अब इसमें अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू यूज डिमॉर्गस थ्योरम। तो ये क्या कहता है? यू आर राइट cos 2πk प्लस 0/3, यही कहता है ना। cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर n। इट्स cos 2πk प्लस थीटा बाय n प्लस i sin 2πk प्लस थीटा बाय n। तो वही लिखने जा रहा हूं प्लस i sin 2πk प्लस 0/3। और जहां पे हमारा क्या वैल्यू है k का? 0, 1 एंड 2, n-1। n की वैल्यू 3 है तो 3 - 1 2। अब देखिए 1/1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वी आर गोइंग टू फाइंड। सपोज पुट k इक्वल टू 0। जैसे ही हमने 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू cos 0 प्लस i sin 0। एक तो 1√1 हुआ ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज व्हाट? 1। और एक वैल्यू हमने ले लिया k इक्वल टू 1। जैसे ही 1 लिया तो x का क्या वैल्यू आ गया? cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। आपको वैल्यू पता होगा cos 2π/3। ऐसे देखिए cos 2π/3 हमको नहीं पता है, तो cos π - π/3
cos pi minus theta minus cos theta, second quadrant, cos pi by 3 minus 1, तो minus 1 by 2, और sin रूट 3 by 2। एक दूसरा वैल्यू जो हमारा आ गया x इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3, इसका मतलब -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, इसको हम लोग यहां पे स्पेशली ओमेगा लिखता हूं। मतलब सेकेंड रूट क्या होता है, -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, और सिमिलरली k इक्वल टू 2 वी आर गोइंग टू टेक, तो x इक्वल टू कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3, तो ये हमारा माइनस हाफ हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए, ये यदि ओमेगा है तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन जब ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 2 विल मल्टीप्लाइड हियर, या इसको स्क्वायर करेंगे तो आपका टर्म ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग कैसे इसको जानेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, ओमेगा स्क्वायर इज -1 माइनस रूट 3 आई बाई 2। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारा क्या क्या हो गया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 to the power 1 by 3 you have to write, and afterwards you have to write 1 in polar form, then only we can use De Morgan's theorem. De Morgan's theorem means our expression is in the form of cos theta plus I sin theta, but the value is 1, so 1 we are writing cos 0 plus I sin 0, principal value we are going to take. Once if you are able to write in the form of cos theta plus I sin theta whole to the power 1 by n, we already discussed cos theta plus I sin theta 1 by n, so cos 2 pi k plus theta by n plus I sin 2 pi k plus theta by n, isn't it? Now we have cos 0 plus I sin 0 whole to the power 1 by 3, then we are writing cos 2 pi k plus 0 by 3 plus I sin 2 pi k plus 0 by 3. Because power is 1 by 3, then k value go till 0, 1, 2, why n minus 1, that means n is 3. Instead of taking n, because here n value is 3, so our k value is 0, 1 and 2. Once when we put k equal to 0, we get this value 1, put 1, then we get -1 by 2 plus root 3 by 2i, it's omega, put 2, then we are getting omega square. इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसको याद रखना होगा। इसके बाद हमको प्रॉपर्टी भी है इस पे, गॉट इट और नॉट, वो भी डिस्कस कर रहा हूं, इसको पहले समझ लीजिए, लिख लिए होंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन जहां पे भी हो वहां पे जरूर मेंशन करेगा कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तभी क्यूब रूट लेंगे। इफ इट्स नॉट मेंशन कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तब वहां पे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं लेंगे, देन ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी जैसे पिछला क्वेश्चन में कराया था। लेकिन जैसे ही मेंशन करेगा कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, द वैल्यू इज -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर इज -1 माइनस √3i/2। ओके, अब लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर से property of omega if omega is cube roots of unity. Property of omega if omega is a cube root of unity. यदि आप ऐड करेंगे तीनों को, ऐड कीजिए, क्या होगा? 0। यदि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। और ओमेगा टू द पावर 3n, देखिए ओमेगा टू द पावर 3n करेंगे तो 3 शुड बी कैंसल आउट, तो 2 पाई n प्लस आई साइन 2 पाई n, तो साइन n पाई 0। इसका मतलब ओमेगा टू द पावर 3n इज ऑलवेज 1। मतलब सपोज यू गोइंग टू टेक ओमेगा टू द पावर 3 या ओमेगा टू द पावर 6 या ओमेगा टू द पावर 9 या ओमेगा टू द पावर 99, सारा वैल्यू हमारा क्या होगा? 1। ओमेगा टू द पावर 3n की वैल्यू क्या होती है? 1। और एक चीज और ध्यान दीजिए, हमेशा ये कब 1 होगा? जब ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दूसरा में नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1, इसको हम लोग लिखेंगे ओमेगा टू द पावर 3n इंटू ओमेगा, तो इसका वैल्यू होगा ओमेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया ओमेगा टू द पावर 10, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ओमेगा टू द पावर 3 इंटू 3 प्लस 1, तो ये वैल्यू हम 10 के जगह पे ओमेगा लिख देंगे। सपोज ओमेगा टू द पावर 100, 3 इंटू 33 प्लस 1 मतलब ओमेगा। ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 2, इसका वैल्यू होगा ओमेगा स्क्वायर। मान लीजिए ओमेगा टू द पावर आपको 8 आ गया, तो 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा टू द पावर 8 को हम लोग क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर। यहां पे कोई भी वैल्यू यदि इस ढंग का होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में ये ध्यान देना होगा कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको लिख लीजिए पहले। ओके, ऐसे ही हमारा 4th रूट ऑफ यूनिटी होगा, 5th रूट ऑफ यूनिटी होगा, 6th रूट ऑफ यूनिटी होगा, isn't it? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 4th रूट ऑफ यूनिटी, 5th रूट ऑफ यूनिटी, 6th रूट ऑफ यूनिटी, आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू फाइंड nth रूट ऑफ यूनिटी, है कि नहीं? अभी क्या काम कीजिए, आज का जो प्रॉपर्टी बताया हूं, डी मॉर्गन थ्योरम और nth रूट ऑफ यूनिटी, और इसके पहले जो क्वेश्चंस कराया हूं उसको एक बार 2 बार करके समझना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डी मॉर्गन थ्योरम और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, isn't it? तो आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कहां पे डी मॉर्गन लगेगा और किस कंडीशन में डी मॉर्गन लगता है और कहां पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, isn't it? तो आज यहीं पे, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट को आप एक बार 2 बार रिवाइज करेंगे, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डी मॉर्गन थ्योरम और nth रूट ऑफ और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कैसे हम लोग क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।